Some common methods to preserve food in our homes are described below. डिस्क्राइब्ड below नीचे दिए गए हैं जो कौन कौन से मेथड हम अपने घर में प्रिजर्व फूड के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है केमिकल मेथड। Salt and edible oils are the common chemicals used usually to check the growth of microorganism. नमक या तेल मिलाकर भी खाने को प्रिजर्व किया जा सकता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसलिए सॉल्ट या ऑयल को प्रिजर्वेटिव कहा जाता है क्योंकि ये फूड को प्रिजर्व करते हैं। एडिंग सॉल्ट एंड ऑयल्स इन द पिक्कल। पिक्कल मीन्स होता है अचार। अचार में नमक या तेल मिलाने से प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नमक और तेल जो है पिक्कल को बचाते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बायसल्फाइड, ठीक है, ये दो केमिकल हैं। आर सम कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, ये भी चीज़ों को प्रिजर्व करने में काम आते हैं। दीज आर आल्सो यूज्ड इन जैम्स, जैम में, स्क्वैशेज में, ठीक है। चेक देयर स्पॉइलेज मीन्स उनको नष्ट होने से बचाते हैं, ठीक है। दो प्रिजर्वेटिव दिए गए हैं, केमिकल, और बाकी ऑयल एंड सॉल्ट जो हमारे घरों में पाया जाता है वो भी प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। आगे कॉमन सॉल्ट एज प्रिजर्वेटिव। कॉमन सॉल्ट इज़ यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश। मीट या फिश को प्रिजर्व करने के लिए भी सॉल्ट का यूज किया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। मीट और फिश को सूखे नमक से ढक दिया जाता है। इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, और नमक डालने से क्या होता है, जो उस मीट या फिश के अंदर नमी थी, जो मॉइस्चर था, नमक उसको सोख लेता है फ्रॉम दैम, दस इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि मॉइस्चर पे ही डेवलप करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज, टैमारिंड। इमली, आंवला और कच्चे आमों को प्रिजर्व करने के लिए भी नमक का यूज किया जाता है। शुगर एज प्रिजर्वेटिव, देखो कई सामान में चीनी डालकर, चीनी भी प्रिजर्वेटिव का काम करती है। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेज, जैम है, जेली है, स्क्वैशेज है, इन सब में मीठा होता है। आर प्रिजर्व्ड यूजिंग शुगर, इनको प्रिजर्व किया जाता है शुगर डालकर। शुगर रेड्यूसेस द मॉइस्चर, शुगर भी क्या करती है, उन चीज़ों के अंदर जो मॉइस्चर, नमी की मात्रा होती है, उसको कम कर देती है। कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रोब्स, जिसके कारण माइक्रोब्स की मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो खाने को ख़राब कर सकते थे, उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो शुगर भी प्रिजर्वेटिव है। ऑयल एंड विनेगर एज प्रिजर्वेटिव्स। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन एन एनवायरमेंट फॉर्म्ड ड्यू टू दिस प्रिजर्वेटिव। ऑयल या विनेगर का यूज भी खाने को स्पॉइल होने से बचाता है, या अचारों को स्पॉइल होने से बचाता है, अचार वगैरह को, क्योंकि बैक्टीरिया इनके अंदर ग्रो नहीं कर सकते इन प्रिजर्वेटिव के कारण, ठीक है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। ऊपर भी हमने पढ़ा, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, फिश और मीट को इन तरीक़ों से प्रिजर्व किया जाता है, किसी को सोल्ट डालकर, किसी को शुगर डालकर, किसी को ऑयल या विनेगर डालकर। आगे हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। खाने को स्पॉइल होने से बचाने के लिए उनको गर्म या ठंडे के द्वारा भी बचाया जा सकता है। देखते हैं, बोथ लोअर एंड हायर टेम्परेचर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। कम या बहुत अधिक तापमान भी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, मीन्स उनसे बचाता है। हैव यू एवर थॉट वाई मिल्क इज बॉइल्ड बिफोर इट इज स्टोर और यूज। क्या आपने कभी सोचा है मिल्क को उबाला क्यों जाता है, इसको स्टोर करने से पहले या यूज करने से पहले। एक्चुअली हीटिंग किल्स मैनी ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि चीज़ों को उबालने से, गर्म करने से बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जो थे वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। नाउ कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज़ एडवाइज टू बॉयल ड्रिंकिंग वाटर बिफोर कंज्यूमिंग इट। अब आपको पता चल गया कि पीने से पहले पानी को भी क्यों उबालना चाहिए, ताकि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएं। सिमिलरली कीपिंग फूड इन द रेफ्रिजरेटर, इसी तरह फ्रिज में रखना, ऊपर हमने कहा था गर्म या ठंडी प्रक्रिया से भी खाने को स्पॉइल होने से बचाया जा सकता है, इसलिए ये भी प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। अब रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है, प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलेज एज लो टेम्परेचर, क्योंकि इसका टेम्परेचर कैसा होता है, कम होता है। इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, इसके कारण भी माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है। पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉयलिंग। पास्चराइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें दूध को एकदम से उबालकर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। तो पास्चराइजेशन की जो है लुईस पास्चर ने इसको दिया था, ठीक है, इसलिए इसका
मिल्क को कौन सा नाम दिया गया, पास्चराइज्ड मिल्क। ये भी कंज्यूम किया जा सकता है बिना उबाले, क्यों, एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब, क्योंकि इसको उबाल कर ही एकदम से ठंडा कर दिया जाता है तो इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले ही मर चुके होते हैं। दिस मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस 15 to 30 सेकेंड। आधा मिनट के करीब इसको 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध को उबाला जाता है एंड देन सडनली, और एकदम से, अब हमारा गैस पे रखा दूध तो धीरे धीरे ठंडा होता है ना, मम्मी एकदम से फ्रिज में नहीं रखती है जब तक वो पूरा ठंडा ना हो जाए रूम टेम्परेचर में। तो लेकिन इस वाले पास्चराइज्ड मिल्क को क्या एकदम से गर्म करके एकदम से उसको चिल्ड कर दिया जाता है, ठंडा ठंडा कर दिया जाता है। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इससे माइक्रोब की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। दिस मेथड इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। दूध को एकदम से गर्म करना और एकदम से ठंडा कर देना पास्चराइजेशन प्रोसेस कहलाता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट लुईस पास्चर। एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, लुईस पास्चर, उन्होंने इस प्रक्रिया को शुरू किया था या डिस्कवर किया था। स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोर करने से कैसे खाने को स्पॉइलेज होने से बचा सकते हैं, पैकिंग से देखते हैं। फूड आइटम्स आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड बाय पैकिंग दैम इन एयर टाइट पैकेट्स। एयर टाइट पैकेट्स, हवा भर दी जाती है पैकेट्स के अंदर। दीज डेज ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट। आप लेज खाते हो ना, लेज के पैकेट को देखो, हाथ लगाकर प्रेस करके कितनी उसके अंदर हवा होती है, मोटा मोटा होता है ना, तो उसके अंदर क्या है, हवा भरी जाती है। एयर टाइट पैकेट होते हैं वो, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ताकि माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप किया जा सके। कैनिंग, कैनिंग मीन्स कैन के अंदर, डब्बों के अंदर स्टोर करना। एंड इफेक्टिव वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड इज़ टू स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर, जो आपके घरों में कंटेनर होते हैं, अच्छे से ढक्कन बंद कर दिया जाता है, इसको कैन कहते हैं। फूड आइटम्स लाइक जैम्स, वेजिटेबल्स एंड ड्रिंक्स, कुकड फूड आर कैंड। पके हुए खाने को, कुछ रॉ फूड को कैनिंग मीन्स डब्बों में बंद करके रख कर प्रिजर्व कुछ समय तक के लिए किया जा सकता है।